हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर इंडिया बाय संदीप सर। जैसा कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई कर रहे हैं कि साइंस क्या था, फिजिक्स वगैरह क्या थे, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग हेडिंग्स हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इमेज होता क्या है और इमेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे दर्पण के बारे में पढ़ाई किया गया था, उसी तरह इमेज के बारे में भी बात करते हैं। तब हम लोग बनाते हैं कि इमेज बनता कैसे है। तो आज आइए पढ़ते हैं व्हाट इज द इमेज। इमेज है क्या, जिसे हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब। इमेज क्या है? तो सबसे आसान तरीका है कि जब दर्पण के सामने हम किसी चीज़ को ले जाते हैं या खुद जाते हैं तो वहाँ अपना एक छोटा सा आकृति बनता है। मतलब दर्पण के सामने आप लेके जाइए, वहाँ अपना देख रहे हैं कि कुछ भी चीज़ें बन रही हैं, चाहे आप एम्ब्रेला लेके जाइए या कोई ऑब्जेक्ट लेकर के जाइए या आप कुछ भी लेकर के जाते हैं, आप ही दर्पण के सामने जाते हैं तो आपका एक आकृति बन जाता है, एक शेप बन जाता है। उसी शेप को, उसी आकृति को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। तो जब हम दर्पण के सामने जाते हैं या किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में एक आकृति बन जाता है। जब भी हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो दर्पण के सामने एक आकृति या दर्पण में एक आकृति बन जाता है या शेप बन जाता है, जिसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों से पूछा जाता है या याद किया जाता है तो कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कि दर्पण में है तो दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण में है तो दर्पण का प्रतिबिंब नहीं बनता है, वस्तु का ही प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वस्तु के ले जाते हैं ना आप, वस्तु को दर्पण के सामने ले जाएंगे तो वस्तु का ही आकृति बनता है ना, तो वस्तु की आकृति को हम प्रतिबिंब बोलते हैं। तो देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं इमेज, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा वर्चुअल इमेज। बस ये वाकई में रियल में सचमुच में ये इमेज तैयार करता है, साफ साफ दिखाई देता है। और ये साफ साफ जैसे धुंधलापन या मान लीजिए धूप में परछाई या रात में परछाई, ये ऐसे चीज़ों की जब दिखाई देता है तो ये आभासी प्रतिबिंब में आता है। तो ये कारण क्यों होता है और ये कारण क्यों होता है? जब दो लाइट एक दूसरे से रियल में काटें, लाइट दर्पण से टकराएं, कोई फोकस से गया, कोई सेंटर से गया तो काटा, तो जब काटते हैं एक्चुअल में काटते हैं तो ये रियल प्रतिबिंब बनता है, साफ साफ इसको दिखाई देता है। मतलब वो अगर कोई स्क्रीन है, कोई पर्दा है तो उस पर इसका इमेज बन जाता है। फोटो तो बनता ही है, इसका इमेज भी आपका बन जाता है। इसमें क्या होता है कि वो काटता नहीं है, लाइट जो है कहीं इधर चली गई कहीं उधर चली गई तो खींच करके दर्पण के पीछे लेके जाओ या कहीं भी ऐसा कुछ बनता हो तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। जैसे धूप में परछाई आपकी बनती हैं या कुछ धुंधलापन चीज़ें दिखाई देती है जो सही से लाइट नहीं मिलती है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमने दो चीज़ें इसके बारे में पढ़ाई किया और इसको नोट कीजिए।
चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं कि ये जो प्रकाश जो चलती है, अब ये आभासी प्रतिबिंब का मतलब ये बता दिया गया, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब तो जरूरी नहीं है कि इसका डेफिनेशन भी लिखा जाए। जब दो प्रकाश की किरणें रियल में काटती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, टकराती हैं, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बारे में हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब बात करते हैं पारदर्शी, एक होता है पारभासी और एक होता है अपारदर्शी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, पारभासी ट्रांसुलेंट एंड नॉन ट्रांसपेरेंट, जो भी तीनों होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मान लीजिए आपका एक लेड है, शीशा, उतने ही बड़ा हम इसमें भी बनाते हैं। कुछ ऐसे करके फिर हम यहाँ भी बनाते हैं। हमने यहाँ एक सोर्स दिया, हमने यहाँ एक सोर्स दिया। सोर्स कैंडल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब सोर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो, जिसे हम स्रोत बोलते हैं। ऐसा स्रोत, ऐसा सोर्स दिया यहाँ से लाइट को प्रोड्यूस करना। तो कुछ लाइटें इधर उधर जाएंगी, उससे नहीं मतलब हमको दर्पण की तरफ लेके जाना है या शीशे की तरफ लेकर के जाना है। तो यहाँ अधिकांश लाइटें क्या होंगी, आर पार हो जाएंगी। ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा, कुछ खुरदुरा टाइप रहेगा, जो पारभासी में कुछ खुरदुरा टाइप रहता है। यहाँ से लाइटें क्या होती हैं, टोटल निकल करके आराम से यहाँ से पहुँच जाती हैं। यहाँ से निकली, यहाँ पहुँची, यहाँ से निकलेगी, यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी। ये लाइट तो बाहर ही निकल जाएगी, इससे नहीं मतलब है। एक लाइट यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ निकलेगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 2 2 6 है। तो 6 ही पार्ट ऐसे लाइट के जो हमने दिखाया है काउंटिंग लेवल में। टोटल 6 लाइट क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, निकल रही हैं इस लेड से। और यहाँ जाने के बाद इसका रास्ता हम ऑफ करते हैं ऑन, और ये जाती है। देखिए ये यहाँ से यहाँ चली गई, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ चली गई। पर और सारी जो होती हैं, मान लीजिए इस लाइट को लेके गए तो कुछ चीज़ें जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं जाती हैं। तो थोड़ा सा मान लीजिए इसको भी लेके गए। बाकी ये 2 किरणों के लिए यहाँ खुरदुरा टाइप या और भी लाइटों को देखा गया। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें लाइटें क्या होती हैं, यहीं रुक जा रही हैं। कुछ लाइटें हमारे पास, जैसे यहाँ से भी एक लाइट अगर गुजारा जाए तो यहाँ से भी टर्न करके जाएगा, पर यहाँ लाइट इन कोई घुरतुरे के कारण ये रुक जाएगा। तो यहाँ गया। अब चूँकि ये पूरी तरह से नॉन ट्रांसपेरेंट है, अपारदर्शी है, यहाँ से एक भी लाइट नहीं पास होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरणें किसी लेड पे टकराती हैं तो कुछ सभी अधिकांश भाग लाइट आर पार चली जाती है, मैक्सिमम लाइटें चली जाती हैं। इसमें कुछ जाती हैं, कुछ रुक जाती हैं, इसमें टोटल रुक जाती हैं। जैसे इसको मान लीजिए दीवार या कुछ बोर्ड या आपके घर के पर्दा या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ रुक जाती हैं। तो ये 3 कंडीशंस होते हैं प्रकाश की किरणों को। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड नॉन ट्रांसपेरेंट। तो एक चीज़ पारदर्शी का मतलब क्या हो गया, पारदर्शी का मतलब यही हो गया कि
जहाँ ऐसा डिवाइस, ऐसा शीशा, ऐसा लेड जहाँ से सभी कीड़े आर पार हो जाएं। दूसरे कंडीशन में कुछ कीड़े आर पार हों, कुछ कीड़े रुक जाएं। जैसे कागज़ पे तेल लगा हो या गंदा पानी भी ले सकते हैं आप, या कीचड़ वगैरह कुछ ऐसे पानी जो होते हैं गंदे, वैसे में भी कुछ लाइटें रहती हैं, कुछ लाइटें नहीं जाती हैं। घिसा हुआ हम लोग शीशा ले लें, शीशा क्या हो, घिसा हुआ पार्ट हो तो उसके बारे में भी ले लें। ऐसे इसमें नॉन ट्रांसपेरेंट में, अपारदर्शी में ज़्यादातर लाइटें रुक जाती हैं। टोटल ज़्यादा क्या, मैक्सिमम लाइटें रुक ही जाती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। तो आज हम वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इमेज, क्या होता है, टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ लिए, और पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी ये तीनों क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर लिए हैं। अब आगे वीडियो में हम लोग अगला हेडिंग बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।